अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हाफिज़ हुसनैन अज़मत जो इस कंपनी का ऑनर हूँ। तो आज मैंने अपनी एक मेंबर का इंटरव्यू लिया है। जब मैंने देखा उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी मेहनत कर रही है, बहुत हार्ड वर्क है यार। तो उसको मैंने पेमेंट सेंड की है कल 11 तारीख को, उसको पेमेंट दी है। 13,000 इसकी पेमेंट बनी थी, ठीक है। तो उससे बाद में मैंने पूछा क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ एक फ़ीडबैक के लिए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो चलते हैं इसके इंटरव्यू की तरफ। पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूं कि स्क्रीनशॉट क्या है। आयशा नूर इसका नेम है, आयशा नूरीन, सॉरी यहाँ पे नूर लिखा हुआ है। तो इसकी पेमेंट बनी थी 13,000 एड वॉच, ये वीडियो वॉच पे ये वर्क कर रही है कंपनी, ठीक है। तो वीकली इसको अर्निंग बनी है 13,000। तो इसने कैसे इसने वर्किंग की है, कितने पैकेजेस पे वर्किंग की है, कौन सा पैकेज अभी इसका चल रहा है, ये सारी डिटेल नीचे आकर इनसे पूछते हैं, ठीक है। तो सॉरी ये एक मैंने स्टेटस लगाया तो जो हमारी कंपनी के बारे में ना नेगेटिविटी कर रहा था, उस पर ये कमेंट इसने किया है, ये कौन बदतमीज़ है। तो इंटरव्यू हो जाए, तो यहाँ पे मैंने इनसे पूछा था भाई इंटरव्यू हो जाए आपका, तो इसने कहा चलें सर हो जाए। तो चलते अब वॉइस मैसेज आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू इसका किया वो वॉइस मैसेज भी किया हुआ है, क्योंकि लेडीज़ है गर्ल्स है तो ज़ाहिर सी बात फ़ेस टू फेस आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता है फ़ेस टू फेस वर्क इनसे बात की जाए। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने इनसे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन इनसे इंटरव्यू लिया है, वो भी वॉइस मैसेज पे। तो वॉइस मैसेज में आपको अपना पहला क्वेश्चन सुनाता हूँ, बाद में फिर उसके क्वेश्चन जो उसके आंसर होंगे वो प्ले करके आपको सुनाता हूँ। ओके आयशा, बताएं मुझे कि आप मेरे साथ कब से काम कर रही हैं? आपने पहला पैकेज कौन सा लिया था और अब तक कितने पैकेजेस आपने बाई की है और इस पर कितनी अर्निंग आप कर रही हैं? पहले कितनी अर्निंग कर रही थी और अब कितनी कर रही हैं? ज़्यादा अर्निंग आपको कहाँ से होती है? वीडियो वॉच करने से होती है या कमीशन बेस पे होती है? मैंने सर ये काम अप्रैल में स्टार्ट किया था, और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था उस वक्त तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी, बिकॉज़ पहले इतना ज़्यादा फ्रॉड हो चुका था। फ़र्स्ट पैकेट जो मैंने है वो डायमंड बाय किया था, और डायमंड की फ़र्स्ट अर्निंग जो मुझे हुई थी वो 2750 रुपये हुई थी मैक्सिमम, इतनी मुझे अर्निंग हुई थी फ़र्स्ट टाइम जो मुझे अर्निंग हुई थी डायमंड पैकेट से। उस वक्त मेरा कमीशन नहीं था उस अर्निंग में, वो जस्ट मुझे एड वॉच की अर्निंग हुई थी, क्योंकि उस वक्त मैं इस काम में न्यू थी और मुझे कुछ ख़ास इन चीज़ों का इल्म नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने डायमंड पैकेज को बाय करने के बाद ही नेक्स्ट वीक जो वर्क किया था उसमें मेरी जितनी अर्निंग एड वॉच फिक्स सैलरी के बाद जो हुई थी, उससे अबव जो हुई थी वो सारी कमीशन बेस पे हुई थी। मतलब कि जितना काम मैं यहाँ एड वॉच या एड पोस्ट के करके अर्न कर सकती हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मैं इसे कमीशन बेस पे ज़्यादा कर सकती हूँ, बिकॉज़ एड वॉच पे तो फिक्स हो जाता है कि इतना आपका हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो कमीशन पे होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसमें हम जितना भी कर सकें। अगर हमारे अंदर इतने स्किल्स हैं कि हम सामने वाले को अपने काम के बारे में या अपने स्किल्स के बारे में इतना गाइड कर सकते हैं कि वो हमें ज्वाइन करे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर इतने स्किल्स हैं कि हम सामने वाले को गाइड कर सकें। क्योंकि अगर मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है तो मैं सामने वाले को भी ज़रूर गाइड करूँगी कि वो भी इसे ज्वाइन करे और फ़ायदा ले। डायमंड पैकेज बाय करने के बाद मैंने अपनी जेब से तो 1 रुपया भी नहीं लगाया। जो मैंने लगाए थे 3,000 का जो मैंने फर्स्ट पैकेज बाय किया था, बस वही लगाए। इसके बाद जितने भी मैंने पैकेजेस यहाँ से बाय किए हैं वो मैंने यहीं की अर्निंग से बाय किए हैं, और इस वक्त करंटली मैं जितने पैकेजेस से काम कर रही हूँ वो मेरे 4 हैं, और अभी रिसेंटली मैंने एक और ले लिया है, मतलब मेरे 5 हो गए। तो मैं 3 डायमंड 2 प्लेटिनियम से काम कर रही हूँ, और मेरी वीकली अर्निंग जो डायमंड इन सब पैकेजेस से फिक्स है वो मैक्सिमम 8, 9 या 10 तक हो जाती है। इससे ज़्यादा जो मेरी अर्निंग होती है वो कमीशन बेस पे होती है, और मेरा टारगेट है कि मैं कमीशन बेस की अर्निंग 15 से अबव लेके जाऊँ। और इसके अलावा से एक क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपने बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रही हैं, और
स्किल अच्छी होती है, मतलब किसी को डील करना ज़रूरी नहीं कि आपने जस्ट मेंबर ज्वाइन करवाएं तो ये स्किल है। ये स्किल आपकी यहाँ पे काम नहीं आएगी। अगर आप किसी और कंपनी में भी जाती हैं, कोई सेलमैन का काम करती हैं, या फ्यूचर में कुछ अल्लाह ताला आपको बिज़नेस कर रही हैं, तो कस्टमर को डील करना भी बहुत बड़ी स्किल होती है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप हमारे साथ वर्क कर रही हैं, आपको मैसेज या हमारा रिप्लाई लेट भी मिलता है या जल्दी भी मिल जाता है। तो जब आपको लेट रिप्लाई मिलता है या टास्क आपको लेट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे आपको डबल टास्क मिलता है या एक ही मिलता है? और दूसरी बात ये है कि आपको अभी तक ब्लॉग तो नहीं ना किया, मतलब ज़ाहिर सी बात, ब्लॉग नहीं किया तो आपका इंटरव्यू भी तो हो रहा है। तो इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट है कि कुछ लोग कहते हैं ये भाई फेक है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर या FBR से रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस बारे में आप अपना क्या पॉइंट सामने रखती हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इसका FBR एंटी नंबर भी नहीं है, FBR से रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिर भी ये कंपनी अर्निंग दे रही है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है और मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने मेंबर्स को गाइड करना सीख लिया और कन्विंस करना सीख लिया है कि लोग मुझसे ज्वाइन होने लगे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मैं आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ होती है कि सामने वाले बंदे को कन्विंस करना, सामने वाले बंदे को मुतमईन कर देना। और ये चीज़ एक बिज़नेस के लिए ही ज़रूरी होती है, क्योंकि बिज़नेस में जितना भी पैसा लगा दिया जाए, जब तक आपको कन्विंस करना नहीं आ जाता, जब तक आप किसी से डील करना नहीं आ जाता, तो तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये चीज़ मैंने यहाँ के सीखी है कि ये भी एक स्किल है और ये भी एक अर्निंग करने का बहुत बड़ा हाथ है कि हम यहाँ से और ये चीज़ सीख कर इसी के ज़रिए मतलब अगर मैं कहती हूँ अगर मैं एड वॉच ना भी करूँ और कमीशन ही करूँ तो मैं बहुत अच्छी अर्निंग इससे भी कर सकती हूँ। हाँ, कभी कभी रिप्लाई लेट भी मिलता है, कभी काम नहीं मिलता एक दिन तो नेक्स्ट डे डबल काम मिल जाता है, जितना काम नहीं मिला होता तो वो नेक्स्ट डे हमें डबल काम मिल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिप्लाई लेट होता है क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है हम कहते हैं कि हमें काम के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, और जब मैं हम कहते हैं कि हमें काम के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, और जब मैं एड वॉच कर रही होती हूँ तो मुझे कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, मैं फुल इग्नोर करती हूँ कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो उसी तरह से सर का भी काम ही ऐसा ही है कि आपका भी, कि जब आप तो हमें बल्कि वर्क फ्रॉम करते हो तो आपका तो हमसे डबल क्या बहुत ज़्यादा डबल काम होगा जो आप करते हो, तो उसके बीच रिप्लाई लेट हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पेमेंट की थी तब मुझे डाउट था कि मैं पेमेंट वाले दिन ब्लॉक हो जाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरी रूममेट्स ने मुझे मेरे लिए बहुत दुआएं की थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी जगहों से इस तरह ब्लॉक हुई हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल दुआएं की थी कि तुमने इतनी मेहनत की है, तुम ब्लॉक ना हो, तुम्हें पैसे मिल जाए। और जब मुझे अर्निंग हुई थी तो मैंने बाकायदा पार्टी भी की थी छोटी सी कि मुझे अर्निंग हुई है और मैं ब्लॉक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं ना कि हमारी FBR से है, हमारे फलां से है, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितने भी काम किए हैं वो ज़्यादातर यही बताने की कोशिश करते हैं कि फलां से रजिस्टर करवा के लाएँ हैं, फलां से रजिस्टर करवा के लाएँ हैं, और वो 100% हमें धोखा ही दे के जाते हैं। और मैंने जब से यहाँ काम स्टार्ट किया है मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, मैंने अपनी तसल्ली के लिए एक दो सवाल किए थे जो सर ने जवाब दे दिए थे, और उसके बाद इन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई यकीन करवाने की कोशिश नहीं की कि ये रियल है, फेक है, फलां है। उन्होंने कहा आप सेटिस्फाई हैं तो आप ज्वाइन कर लें। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके ज्वाइन कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 110% यहाँ से सेटिस्फाई हूँ। जी, तो व्यूअर्स ये था इनका इंटरव्यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और हमारी मेहनत है और अल्लाह का करम होता है कि जब हमारा दिल साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, तो फिर कोई भी वहाँ पे किसी भी स्कैम या फ्रॉड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई भी स्कैम या फ्रॉड नहीं कर रहे, सभी मेंबर्स को अर्निंग दे रहे हैं। हाँ, कुछ मेंबर ज़रूर हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, कुछ मेंबर ज़रूर हैं जो नेगेटिविटी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनको या तो काम की समझ नहीं आती, या वो कहते हैं कि हमें बस कोई काम ना करना पड़े लेकिन हमको अर्निंग मिलती रहे। लेकिन भाई ऐसा कहीं भी चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यू जो क्लाइंट्स आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आती है हमारी कंपनी में, तो वो कहते हैं भाई आप फ़ी क्यों लेते हैं। भाई फ़ी लेने का मकसद ये नहीं होता कि आपसे फ़ीस ले लेनी और आपको ब्लॉक कर देना है। यहाँ वो कहते हैं भाई जॉब तो आपने करवानी है, फिर
फ़ीस हमसे क्यों लेते हैं भाई? फ़ीस हम इसलिए लेते हैं आपकी, एक तो आपकी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हम आपको फ्री में वर्क देंगे, वो तो 100% रियल है कि आपने वर्क करना नहीं है, क्योंकि आपने फ्री में ज्वाइन किया हुआ है, जब चाहे आप छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी, आप किसी में मिल में जाते हैं, आपकी सिक्योरिटी क्या होती है कि आपका आईडी कार्ड लेते हैं, वो आईडी कार्ड पे पकड़ते हैं, उसकी कॉपी लेते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, कुछ फिर आपकी पहली पेमेंट वो अपने पास रखते हो, किस लिए रखते हैं कि सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपको कल को अगर अपनी मर्ज़ी से छोड़ कर भी जाएँ तो अपना नुकसान करके जाएंगे। अगर आप वहाँ पे रिज़ाइन करते हैं, फिर आपको 1 माह और वेट करना पड़ता है, फिर आपको पहली जो अर्निंग होती है नीचे उन्होंने रखी होती है वो फिर आपको देते हैं। ये सिक्योरिटी वहाँ पे भी है। अब आप किसी कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे फ़ीस क्यों देते हैं? ज़ाहिर सी बात है, आपकी फ़ीस से तो आपके टीचर को उनको सैलरी मिलेगी, जब आपके टीचर्स को उनकी सैलरी मिलेगी तो वो आपको पढ़ाएंगे। यही बात यहाँ पे है कि हम फ़ीस इसलिए लेते हैं कि हमारे पास स्टाफ फाइल होता है, आपको जो ऐड देनी वो डिज़ाइन करनी होती है, या कोई भी प्रोडक्ट होती है, ज़ाहिर सी बात उसको डिज़ाइन करके फिर उसका एक टास्क बनाया जाता है, फिर आपको वो आगे दिया जाता है, आपने वो टास्क कंप्लीट करना है और हमें सबमिट करवाना है, फिर हमने उसको चेक करना है। ज़ाहिर फिर यहाँ पे चेक करने भी टाइम होता है, मेहनत होती है भाई, आपने मेहनत करनी, आपको उसकी अर्निंग मिलेगी, आपने जो फ़ी देनी है और वो फ़ी जो हमारा स्टाफ मेहनत करेगा उनको मिलती है, ये चीज़ होती है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, हम किसी से कोई भी फ़ी लेकर उसको उसी टाइम ब्लॉक नहीं किया। हम ब्लॉक करते नहीं, ब्लॉक तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करता है, गाली निकलता है, इस तरह के जब वो हरकतें करता है फिर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। भाई आप ठीक है, आपको वर्क नहीं करना तो ना करें, लेकिन यहाँ पे फ़ी जो रिफंडेबल नहीं होती तो आप इस तरह की क्यों बदतमीज़ी करते हैं? ज़ाहिर फिर हमने उनको ब्लॉक ही करना है और क्या करना है। तो बस ये कहना, ये आज का इंटरव्यू का मेन मकसद ये है कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का ख़ास करम है, मुसलमान हैं हम, तो हमें ये शऊर नहीं देता कि हम किसी के लिए किसी का हक़ खाएं या किसी के साथ फ़्रॉड करें। भाई वो 1 रुपया या 1000 रुपया है, लेकिन जो फ़्रॉड का पैसा होता है उससे कुछ नहीं बनता, ठीक है? तो अल्लाह का नेम लेकर शुरू करें और बग़ैर किसी टेंशन के या किसी डब्ट के भाई फ़्रॉड होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिला झिझक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।